ये कहानी एक ठंडी सर्द रात की है। उस रात जब बर्फीली हवाएं दरवाजों को हिला रही थीं, पहाड़ी गांव की एक बेवा औरत किसी जरूरी काम से बाहर गई। अपनी 17 साल की जवान बेटी को एक घुमक्कड़ संत के साथ अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर। एक अकेली लड़की, एक अनजान संत और बाहर फैली सफेद बर्फ की चादर। क्या हुआ होगा उस कुटिया में? क्या संत के मन में कोई बुरी नीयत जाग उठी थी? क्या वह लड़की उस सर्द रात की शिकार बन गई? सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में एक बेवा औरत लक्ष्मी अपनी 17 वर्षीय बेटी प्रिया के साथ में जैसे चंद्रमा की ठंडी रोशनी। उस शाम के वक्त लक्ष्मी के द्वार पर बर्फ से ढका एक संत आया। उसके कपड़े ठंड से कड़े हो चुके थे। संत ने कांपती आवाज में कहा, माता, इस बर्फबारी में मुझे एक रात की शरण मिलेगी। मेरा शरीर जम रहा है, क्या तुम दया करोगी? लक्ष्मी ने उसे कुछ पल निहारा, फिर नरम स्वर में बोली, घर छोटा है बाबा, लेकिन रात गुजारने लायक जगह है। अंदर आ जाओ। संत ने सिर झुकाया और अंदर आ गया। एक कोने में बैठी थी लक्ष्मी की बेटी प्रिया, गांव की सबसे सुंदर और शर्मीली लड़की। लेकिन उसकी नजरें संत से मिलते ही जैसे रुक गईं। रात को लक्ष्मी ने संत को गर्म रोटी और दाल परोसी। संत अभी खा ही रहा था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। एक पड़ोसी औरत घबराई हुई बोली, लक्ष्मी, तेरी मौसी की हालत अचानक खराब हो गई है, जल्दी चल। लक्ष्मी चौंक पड़ी। उसने संत की तरफ देखा, फिर बेटी की ओर, फिर बोली, मैं थोड़ी देर के लिए मौसी के पास जा रही हूँ। प्रिया, तू दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। प्रिया ने सिर हिलाया। तभी बर्फबारी तेज हो गई। लक्ष्मी शॉल लपेट कर निकल गई। अब कुटिया में सिर्फ दो ही थे, 17 साल की प्रिया और वह अनजान संत। प्रिया ने धीरे से दरवाजा बंद किया। ठंडी हवा कमरे में घुस आई थी। प्रिया अकेली थी। उसका दिल थोड़ा बेचैन था। संत एक कोने में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें प्रिया पर बार बार जा रही थीं। हर बार वह कुछ गहरा सोचता लगता। संत प्रिया को घूर रहा था, अजीब तरीके से, जैसे वह सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसके अंदर तक कुछ तलाश रहा हो। थोड़ी देर बाद संत ने कहा, प्रिया, तेरा रूप बड़ा अनोखा है। तेरी त्वचा की चमक, तेरी आंखों की गहराई, तेरी हर सांस एक रहस्यमयी लय है। लेकिन यह सब सिर्फ बाहरी आवरण है। इतना सुनकर प्रिया की सांसें तेज हो गईं। संत की बातें सुनकर प्रिया घबरा गई और पूछा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? संत ने धीरे से कहा, हाँ, तुम अपने अंदर कुछ छिपा रही हो। प्रिया सिहर उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह संत उसे क्यों इस तरह देख रहा है। तभी संत उठा और उसके करीब आ गया। दोनों के बीच अब मुश्किल से 1 फुट की दूरी थी। संत ने पूछा, क्या मैं तेरी गर्दन देख सकता हूं? प्रिया बुरी तरह डर गई। वो सोचने लगी, पता नहीं यह संत मेरे साथ क्या करने वाला है। मां बाहर गई है, मैं अकेली हूं। अगर यह मेरे साथ कोई गलत हरकत करे तो मैं क्या करूंगी? प्रिया कांपते हुए बोली, क्यों? मेरी गर्दन में क्या है? आप क्या करने वाले हैं? संत ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है वहां एक निशान है जो तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। कोई प्राचीन चिन्ह। जैसे हवा ठंडी हो गई हो। उसकी गर्दन में सिहरन दौड़ गई। आज तक किसी ने उसे इस तरह छुआ नहीं था। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए। संत की आंखों में अब एक गहरी छाया थी, मानो कोई विचार उसे खींच रहा हो। उसकी नजर प्रिया की गर्दन और कंधे पर थी, लेकिन उसमें दया नहीं, कुछ और झलक रहा था, कुछ जो प्रिया को बेचैन कर गया है। दोस्तों, संत ने फिर उस लड़की के साथ क्या किया, वह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। अगर आप नए हैं तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं, अभी कर दीजिए। दोस्तों, संत ने गहरे स्वर में कहा, प्रिया, आत्मा को जगाने के लिए शरीर के कुछ बिंदुओं को छूना पड़ता है। ये तेरे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। प्रिया का चेहरा स्तब्ध हो गया। संत ने गहरी सांस लेकर कहा, यह शरीर एक पवित्र स्थान है। प्रिया, आत्मा की जागृति के लिए हमें इस स्थान के गुप्त द्वार खोलने पड़ते हैं। शरीर में कुछ विशेष केंद्र होते हैं, जिन्हें छुए बिना यात्रा अधूरी रहती है। प्रिया की आंखों में एक अनजानी चिंता तैरने लगी। संत की बातों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह अपनी परंपराओं में बंधी चुप रही। संत ने धीमे से कहा, प्रिया, अभी शांत रह, रात होने दे, फिर सब बदल जाएगा। तेरा जीवन और तू खुद अभी नहीं समझेगी, लेकिन सुबह तक सब साफ हो जाएगा। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे सरकने लगी। घबरा कर पूछा, अब क्या करने वाले हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, जो होना लिखा है वही होगा। ये रात तेरे भाग्य में सदियों से लिखी है। प्रिया अब बुरी तरह कांप रही थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे। आंखों में डर और उलझन का तूफान था। संत बस चुपचाप उसे देखता रहा। संत की आंखों में एक रहस्य था, जैसे वह प्रिया के अंदर तक देख रहा हो। बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंड बढ़ रही थी। मां अभी नहीं लौटी थी। प्रिया ने घबराकर पीछे हटना चाहा, फिर अचानक मुड़ी और दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज बर्फ की झड़ी ने उसे रोक दिया। चमकती बिजली और गरजते बादलों के बीच वह कुछ पल रुकी रही। प्रिया वापस मुड़ी। अंदर वही संत अब भी शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। प्रिया अंदर आई और एक कोने में चुपचाप बैठ गई, लेकिन डर से कांप रही थी। संत प्रिया के पास आया और बोला, मैं एक विशेष ध्यान कर रहा हूं, जिसमें एक युवती की ऊर्जा चाहिए। अगर तुझे डर ना हो तो मैं तेरे पास बैठ सकता हूं। प्रिया ने ना हाँ कहा, ना ना, मुझे एक पुरुष की तरह देख रहे हैं, लेकिन कह ना पाई। अब उनके चेहरे बस कुछ इंच दूर थे। संत ने कहा, प्रिया, मैं तेरी आंखों में एक आग देखता हूं, जो आम लड़कियों में नहीं होती। प्रिया कांप गई। अब उसका शरीर ठंड से या डर से भीग गया था। फिर संत ने कहा, प्रिया, मैं तेरे शरीर को नहीं, आत्मा को छूना चाहता हूं। प्रिया स्तब्ध रह गई। अब संत की हथेलियां उठी और एक हथेली प्रिया के माथे पर रखी। प्रिया की आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई गहराई में उतर रहा हो। संत ने दूसरी हथेली उसके कंधे पर रखी और एक मंत्र जपना शुरू किया। प्रिया के शरीर में कंपन हुआ। वह अब उस जगह नहीं थी जो वह जानती थी। उसकी चेतना जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गई।
वह अंदर से बदल चुकी थी। तभी दरवाजा खुला। प्रिया की माँ लक्ष्मी अंदर आई। उसने प्रिया को ऐसे बैठे देखा। संत के दोनों हाथ प्रिया के कंधे पर थे। चिराग अभी जल रहा था। लक्ष्मी चीख पड़ी, प्रिया! प्रिया चौंकी नहीं, बस धीरे से आंखें खोली और मां की ओर देखा। लक्ष्मी संत की ओर घूरने लगी। उसके चेहरे पर संदेह और गुस्से का तूफान था। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? वह निर्दोष है। तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। संत उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कोई उत्तेजना नहीं, न क्रोध। फिर बोला, मैंने वही किया जो उसकी आत्मा चाहती थी। क्या तुमने कभी उसकी गर्दन पर एक चिन्ह देखा है? वह चिन्ह 7 चक्रों की जागृति का पहला निशान है। प्रिया इस युग में जन्मी एक ऐसी आत्मा है जो पिछले जन्म में साध्वी थी। कल रात मैंने उसकी आत्मा को जागृत किया। वह अब साधारण नहीं, एक योगिनी बनने की राह पर है। प्रिया अब उठ चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा दिव्यता से भरा था। वह मां के पास आई और बोली, मां, जो तू सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। वह संत नहीं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मुझे वह रास्ता दिखाया जिससे मैं अपने अंदर का प्रकाश देख सकी। फिर लक्ष्मी सब समझ गई और संत से बोली, मुझे माफ कर दो। वह संत के पैरों में गिर पड़ी। लक्ष्मी ने बेटी को देखा। प्रिया का चेहरा अब किसी साधारण लड़की का नहीं था। वह तेजस्वी थी, शांत, गहराई से भरी। उस दिन के बाद गांव वालों ने प्रिया को बदलते देखा। दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। आप सभी का दिल से शुक्रिया।